हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं। कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते। यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। तो देखिए कैसी विचित्र बात है। हर चट्टान में रत्न नहीं पाए जाते, हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाया जाता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में ये जो श्रेष्ठ और महान वस्तुएं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र। अत्यंत श्रेष्ठ यदि सही मित्र मिले तो आपको जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, किंतु यदि कोई ऐसा जीवन में आए जो आपके हित के विषय में सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने दीजिए। उन्हें अपने जीवन में सहेज कर फिर देखिए आपके जीवन में सुख ही सुख हो। मनुष्य सुख में रहने का इतना आदी हो जाता है कि एक छोटी सी समस्या आते ही वो सबसे सहायता मांगना प्रारंभ करता है। उसे सहायता मिल भी जाती है, उस संकट से वो बाहर निकल भी आता है, किंतु ये सहायता 2 क्षणों की होती है और 2 क्षणों का होता है दुख भी। इस 2 क्षणों की सहायता के लिए आप किसी के आजीवन ऋणी बनकर रह जाते हैं। फिर मानवता के कारण आपके भीतर कृतज्ञता जागती है, और वो कृतज्ञता ये कि आप कभी उस व्यक्ति से आगे नहीं जाएंगे। इसलिए जीवन में सदैव प्रयास कीजिए कि आप स्वयं को सज्ज करो उन सभी संकटों के लिए, उन समस्याओं के लिए जो आपके जीवन में आ सकते हैं। तब तक सहायता मत मांगिए जब तक और कोई विकल्प ही ना हो। सहायता मांगना अनुचित नहीं, किंतु सहायता मांगने से और मिलने से आप आजीवन कृतज्ञता के ऋणी बन जाते हैं। और फिर एक दिन आपको परिवर्तन दिखेगा कि कैसे आपने जब छोटी छोटी समस्याओं के लिए सहायता नहीं मांगी, तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए सज्ज हो चुके हैं। यही संसार की नीति। किसी का पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके इसने यह आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए। जीवन क्या है ये जीवन? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आता होगा ये प्रश्न मन में कई बार, है ना? अब तनिक जल की यात्रा देखिए। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है,
फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर भाव जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके देता जाता। जब सागर में होता है तो असंख्य जल जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी प्यासी धरा को सींचता है। और जब नदी में होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। तो सोचिए, क्या जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो बस अपना धर्म करता जाता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता। इसलिए जीवन में कभी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को जिए और जितना हो सके उतना सबको आनंद दे। सबकी इच्छाएं होती हैं, आपकी भी हो, पूर्ण अवश्य कीजिए, किंतु एक बात स्मरण रखिए, ये जीवन ये इच्छा पूर्ण करने का माध्यम नहीं है, ये धैर्य साधने का माध्यम, नियंत्रण रखने का माध्यम, नियंत्रण अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर। क्योंकि इच्छा ये उस अश्व की भांति है, जो अश्व यदि बेलगाम हो गया, आपके हाथ से इसकी लगाम छूट गई तो ये आपको सीधे विनाश की ओर ले जाएगा। किंतु यदि आपने इसे नियंत्रण में रखा तो ये आपको सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचा देगा। कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। किंतु सोचिए, यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए, दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शक्तिशाली सूर्य कैसे उदय होता है? लाल अरुण आभा लिए सौम्यता के साथ, शांति के साथ उदय होता है। कभी सूर्यास्त देखा है? वही लाल अरुण आभा, वही सौम्यता, वही शांति। और यही एक महान व्यक्तित्व का गुण है। जब जीवन में उत्थान हो तब भी अहंकार नहीं करते, सौम्यता बनाए रखते हैं। जब जीवन में हानि हो तब भी सौम्य बने रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य की भांति आपको मान मिले तो सूर्य की भांति बनिए। जब जीवन में आनंद आए, खुशहाली आए, तभी सीमा पार न करें। जब जीवन में पीड़ा आए, दुख आए, नाश के कगार पे न जाए। सौम्य रहे, शांत रहे, सूर्य की भांति चमकते रहे। क्योंकि हर क्षण की भांति ये भी एक क्षण है, चाहे इसमें आपको आनंद मिले, चाहे इसमें दुख मिले, ये क्षण भी चला जाएगा। राधे राधे।